अगर आप ज्यादा पे काबिज नहीं हो, ठीक हो, तो आपके दादा ने उस वक्त तहर्रुक क्यों नहीं किया कि क्यों मुझे निकाल दिया गया? और निकाल भी वो रहे हैं जो बाद में आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल आपका, जवाब मेरा, कानून के तराजुर में। ये सवाल बड़ा कंफ्यूज सा है, मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं फिर अपने हिसाब से इसका जवाब देता हूँ। सर, माई ग्रैंड फादर वॉज द फाउंडिंग पर्सन ऑफ अ विलेज डेवलप्ड रॉ लैंड and had residence on 2 canals land marked as Lal Lakir on the map. My grandfather later on was forcibly ejected by new immigrants, oblique purchasers, etc. Can we again resume possession of same abadi day? Thank you. ये जंग से जी मुख्तार साहब है, उन्होंने ये मुझसे सवाल किया। भाई देखें, आप अजीब सा सवाल करते हैं। मैंने ये पूरा लेक्चर दिया हुआ और बड़ा एग्जॉस्टिव लेक्चर है, ये लाल लकीर का, शामलात दे, आबादी दे, ये सारा कुछ मैंने आपको ये बताया है कि ये एरिया किसी की मलकियत नहीं होता। ये एरिया ऐसा एरिया होता है कि जिसका कब्जा होता है वो मालिक होता है। अगर कोई आपको उस कब्जे से बेदखल करता है तो आपके पास कानूनी चाराजोई है। अब आपके दादा को बेदखल किया गया, आप पोते हो, एक नस्ल दरमियान में से निकल चुकी है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसका जवाब आपको क्या दूं। क्या मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं? लाल लकीर में तो मलकियत होती नहीं। लाल लकीर में तो अगर आप जद्दे आला हैं, जो पहला मालिक, जब मौजा बना तो आप पहले मालिक हैं, तो फिर आपका जो शेयर होल्डिंग है उस गांव में, उसके मुताबिक लाल लकीर में आपका इस्तेहकाक होगा। अगर 25 मुरब्बे का वो गांव है और 25 कनाल जो है वो लाल लकीर के अंदर रेजिडेंस के लिए रखा गया है, तो आप 1 मुरब्बे के मालिक हैं, तो आपको 1 कनाल का इस्तेहकाक मिलेगा। आप इस कनाल के इस्तेहकाक रखेंगे। आप अगर इसमें कह रहे हैं कि आप उसके जद्दे आला हैं, तो आपको निकाल कौन सकता है? आप अपना प्रोपोर्शनेट वैल्यू से देखें जनाब। अगर किसी ने निकाला है तो फिर आप अपने इस्तेहकाक से ज्यादा पे काबिज हो। अगर आप ज्यादा पे काबिज नहीं हो, ठीक हो, तो आपके दादा ने उस वक्त तहर्रुक क्यों नहीं किया कि क्यों मुझे निकाल दिया गया? और निकाल भी वो रहे हैं जो बाद में आ रहे हैं। बाद में आने वाले को तो राइट है ही नहीं। अब देखे ना, अगर मैं मालिक हूं 25 मुरब्बे का, 25 मुरब्बे में 1 मुरब्बे का मालिक हूं, मेरा इस्तेहकाक है 25 कनाल, लाल लकीर में से 1 कनाल, मैं उसमें मालिक बन गया। अब मैं जब उसको बेच के जाता हूं 1 मुरब्बे को, तो मैं अपनी 1 कनाल का इस्तेहकाक नहीं भी बेचता तो मुझ पे कदगन कोई नहीं। जो सब्सीक्वेंट परचेजर वो 1 मुरब्बा मुझसे खरीदता है, वो मुझे ये नहीं कह सकता कि जनाब मैंने आपका ये मुरब्बा खरीद लिया, अब ये 1 कनाल भी मुझे दे। वो कनाल मुझे रेजिडेंस पर्पस के लिए मिली, वो मुझसे नहीं छीन सकता। वो सेकंड नंबर पे आया, उसका इस्तेहकाक नहीं। मैं वो बी को भी बेच के जा सकता हूं, बी उस पे काबिज हो सकता है। ये कब्जा टू कब्जा जाएगा, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ के रजिस्टर में उसका अंदराज होगा। अगर आपके दादा से छीन लिया गया, आपके वालिद साहब ने कुछ नहीं किया और अब आप आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ आपके पास ये है कि अगर दादा ने कोई एप्लीकेशन दी हुई है कि मुझे यहां से निकाल दिया गया है, या रेवेन्यू रिकॉर्ड में दादा का नाम शो हो रहा है कि जनाब लाल लकीर में इस्तेहकाक आपको इतना दे दिया गया, तो फिर आप कोर्ट के जरिए इसको वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी अंदराज नहीं है इस्तेहकाक का, आप सेकंड परचेजर हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका केस कम। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब दे दूं।